नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी रिंग रोड परियोजना के फेज 3 की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे परियोजना में हो रहे निर्माण कार्य की जानकारी, परियोजना की विशेषताओं की जानकारी देने के साथ ही आपको बताएंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति भी। ड्रोन व्यू प्रदर्शित करने के साथ ही जानेंगे कि कब होगा इसका उद्घाटन। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी व देश की धार्मिक राजधानी अर्थात वाराणसी के विकास का क्रम अभी रुकने वाला नहीं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, जो नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है तथा वाराणसी के विकास में महत्वपूर्ण सभी परियोजनाओं की जानकारी हम आप तक अपने वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी रिंग रोड परियोजना के तीसरे चरण की जानकारी देने जा रहे हैं, जो वाराणसी को चंदौली से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और नगर की यातायात सुदृढ़ करेगा। पहले इस वाराणसी रिंग रोड के संपूर्ण मार्ग को अच्छे से समझाने के लिए आपको हम बता दें कि यह रिंग रोड वाराणसी के हरहुआ से संदाहा तक फेज 1, हरहुआ से राजा तालाब तक फेज 2 पैकेज 1 तथा वाराणसी के संदाहा से लेकर चंदौली के पचफेड़वा तक फेज 2 पैकेज 2 के अंतर्गत निर्माणाधीन है, जिसे कि फेज 3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिंग रोड का वर्तमान में अंतिम भाग है। बता दें कि वाराणसी रिंग रोड फेज 3 की लागत 1355 करोड़ रुपए है, जिसमें कि सड़क के साथ गंगा पर एक पुल के साथ 4 फ्लाईओवर व 3 आरओबी तथा 19 अंडरपास भी बन रहे हैं। आपको हम यहाँ पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की साक्षात अवलोकन कराते हुए बता दें कि 15 फरवरी 2019 को रिंग रोड का यह कार्य स्वीकृत हुआ था। 36 महीने में प्रोजेक्ट को पूर्ण होना था, परंतु बीच में कंपनी चेंज करने के कारण से तत्पश्चात पुल के पिलर की डिजाइन चेंज करने के कारण से इसमें 2 वर्ष अतिरिक्त लगे, नहीं तो यह कार्य बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। यह कार्य अनेक समय विस्तार के समयावधि 2024 फरवरी तक हो जाना निश्चित हुआ था, परंतु अभी 2025 चल रहा है और 1.25 किलोमीटर गंगा पुल का एक लेन मार्च के पहले सप्ताह में आरंभ करने का लक्ष्य दिया गया था, जो कि पुनः बीत चुका है। अभी गंगा पुल व 2 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनने में विलंब होने की आशा है। वैसे अच्छी बात यह है कि गंगा पुल का एक लेन अब लगभग अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही चंदौली साइड के दोनों रेलवे ओवरब्रिज का एक लेन भी तैयार हो चुका है एवं सड़क निर्माण का कार्य लगभग 99% पहले ही पूर्ण हो चुका है। वाराणसी रिंग रोड की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस पर वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लगभग 1355 करोड़ रुपए की परियोजना है और इसमें से लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत केवल पुल की ही है। इस पुल के बनने से 60.08 किलोमीटर लंबे रिंग रोड नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा जा सकेगा। वाहन रिंग रोड के माध्यम से नगर के बाहर से ही दूसरे जिलों की ओर जा सकेंगे। चंदौली की ओर से आने वाले वाहनों को लंबा फेरा नहीं लगाना होगा। बता दें कि लगभग 27 किलोमीटर लंबा वाराणसी रिंग रोड फेज 3 का निर्माण कार्य संचालित है। गंगा पुल अब 1742 मीटर लंबा है और इस पुल पर 2 वे होगा। इसमें से एक से आना तो दूसरे से जाना होगा। पुल की चौड़ाई 25 मीटर है, वन वे की चौड़ाई 12 मीटर है। इसके अतिरिक्त भूमि पर 3-3 मीटर चौड़ी दोनों ओर सर्विस रोड व 2.5 मीटर चौड़ा डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। डिवाइडर पर पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बनारस और गाजीपुर से सटा यह क्षेत्र नगर से काफी दूर है। इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चंदौली मुख्यालय अथवा डीडीयू नगर जाने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। पहले मात्र एक ही मार्ग था, राजघाट पुल। बाद में बलुआ घाट पुल बनने से बनारस और चंदौली की दूरी अवश्य कम हुई, परंतु मुख्यालय से दूरी कम नहीं हो सकी थी। परंतु रिंग रोड बनने से चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों से आने जाने वाले भारी वाहनों को बहुत लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी में जहाज अर्थात क्रूज गुजारने के लिए 2 पिलर के मध्य में 92 मीटर
की दूरी भी रखी गई है, क्योंकि वाराणसी से हल्दिया के मध्य वाटरवेज अर्थात जल मार्ग भी संचालित है, जिसको कि आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज तक ले जाना है। जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के ही रामनगर में बंदरगाह का निर्माण भी हो चुका है। इसी कारण से ब्रिज की डिजाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि नीचे से जहाज को भी आराम से गुजारा जा सके। गंगा पुल की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि बनारस की ओर इस पर 700 मीटर और चंदौली की ओर 500 मीटर तक सड़क बनी है। केवल पुल की लागत करीब 550 करोड़ रुपए है। दोनों छोर को जोड़ने के लिए अप्रोच सड़क का निर्माण भी हो चुका है, जो कि फ्लाई ऐश और मिट्टी की भराई के पश्चात हुआ है। इसके लिए एनटीपीसी विंध्यनगर और रिहंद थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश मंगाया गया था। लगभग 4.5 लाख क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश व मिट्टी की भराई की गई। अतिशीघ्र गंगा पुल का एक लेन आरंभ हो जाएगा, परंतु पुल की दूसरी लेन के निर्माण में अभी समय है। पुल पर 32 मीटर की दूरी पर प्रकाश के लिए एक पोल लगाया जा चुका है। परियोजना के पूर्ण होते ही वाराणसी से चंदौली आवागमन में सुविधा होगी और ट्रैफिक का भार भी कम होगा। वहीं चंदौली के विकास में रिंग रोड मील का पत्थर भी सिद्ध होगा। इस मार्ग से जहां चंदौली के लोगों को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने में समय की बचत होगी, तो वहीं आजमगढ़ गाजीपुर के लोगों को बिहार जाने के लिए भी नगर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही नहीं, चंदौली के रेवासा में जहां पर यह रिंग रोड का कार्य समाप्त हो रहा है, वहीं से वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के रूप में बनने वाली भारतमाला परियोजना का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। इससे दोनों सड़क कोलकाता तक के लिए जुड़ जाएंगे और आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। वाराणसी रिंग रोड से गाजीपुर और बनारस के गंगा इस पार के लोगों की दूरी 30 किलोमीटर तक घट जाएगी। चिरई गांव ब्लॉक से बाभनपुरवा तक सर्विस रोड, मुख्य सड़क और कई स्थानों पर अंडरपास आदि सब कुछ बन चुका है। यह पुल बन जाएगा तो वाराणसी रिंग रोड के तीनों फेज को एक दूसरे से जोड़ा जा सकेगा। महत्वपूर्ण है कि 3 जिलों के मध्य बनने वाला वाराणसी का यह रिंग रोड पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में पूर्वांचल के 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ता है, जो इस रिंग रोड के महत्व एवं औचित्य को भी परिभाषित करता है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको वाराणसी रिंग रोड परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।